इनको भी डर था कि कहीं संजय सिंह बोल ना दे कि किंग पिन केजरीवाल है, इसलिए इनको चुप करा दो संजय सिंह को। इसलिए क्या किया, इन्होंने एक लालीपॉप मुंह में दे दिया कि अब तुम चुप रहोगे। स्वाति मालीवाल को बना देना, उससे भी आप समझ लीजिए काफ़ी लोग नाराज हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें उन्होंने जेल में बंद संजय सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा भेजने की तैयारी की है, यानी उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा की गई है। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का भी प्रमोशन होगा, यानी वो भी राज्यसभा जाएंगी। और वहीं एनटी गुप्ता का नाम भी आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से संजय सिंह के नाम की घोषणा एक बार फिर से कर दी गई है, यानी वो राज्यसभा जाएंगे, आखिर क्या संदेश आम आदमी पार्टी देना चाहती है? जिस तरीके से सबको पता है कि शराब घोटाला हुआ है, कोर्ट में उनके खिलाफ सबूत हैं, और इस तरीके से एक बार फिर उन्हें राज्यसभा का टिकट आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। राज्यसभा में इन्होंने दिया है बहुत हिसाब से। केजरीवाल जी, एक कहावत है, डाल तू डाल डाल तो मैं पात पात। केजरीवाल जी कहते थे कि जो लोग बोल रहे थे उनको चुप कराने के लिए जेल भेज दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं। बाकायदे जांच हुई, सीबीआई से हुई, तब ये सिसोदिया भेजे गए, तब संजय सिंह भेजे गए, जैन भेजे गए, तमाम लोगों उन्हीं के लोगों ने गवाही दी। तो उनका कहना था सरकार, मतलब मोदी सरकार ने चुप कराने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, इनको भी डर था कि कहीं संजय सिंह बोल ना दे कि किंग पिन केजरीवाल है, इसलिए इनको चुप करा दो संजय सिंह को। इसलिए क्या किया, इन्होंने एक लालीपॉप मुंह में दे दिया कि अब तुम चुप रहोगे। क्योंकि संजय सिंह को सब लोग समझा रहे थे, आपके कार्यकर्ता, कि भाई कब तक तुम बोलोगे, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। वो अपने अंदर आ भी नहीं रहा, अंदर तुमसे मिलने में नहीं आ रहा, और इस समय पोजीशन ये है। तो क्या है, इन्होंने एक लालीपॉप दे दिया, चुप कराने के लिए दे दिया है। दूसरी बात आपको बताना है कि जो 3 राज्यसभा सदस्य दिए, स्वाति मालीवाल और तीसरे नारायण दास गुप्ता, ये इनको देने से आप समझिए बड़ा डिस्प्यूट चल रहा कि क्यों दे दिया। संजय सिंह अभी आने वाले नहीं हैं, अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। जब अदालत ऑलरेडी कह चुकी है कि उसके कि प्राइमा फेसिया उसके खिलाफ मामला वास्तविक है, और सबूत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का ये दोषी है। मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का ये दोषी, मतलब अदालत ने इस तरह कहा कि इसके खिलाफ मामला जो है वो वास्तविक है। सबूत मनी लॉन्ड्रिंग और सबूत भी इसने कोई नहीं दिए, और इसके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं उसमें ये अपराध का दोषी है, ये अदालत ने कहा। अब इन्होंने क्या किया कि उसको दे दिया। दूसरी बात, उनको दिया है नारायण दास गुप्ता। इनके बारे में बता दें, ये बहुत अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट हैं। अब बहुत बड़ी बड़ी दिल्ली की कंपनियां, देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जितना भी कैपिटलिस्ट है वो इन सीए के पास जाता है, और यही, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इनकी, और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की वो आर्थिक प्रॉब्लम को सुलझा देते हैं। दूसरा, इनको आपकी जो आर्थिक प्रॉब्लम्स है, अगर कोई भी, उसको भी सुलझा देते हैं। नारायण दास गुप्ता आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है, और बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इनके आगे आप समझे सजदा करता है, इतनी बड़ी। मगर इन्होंने जो सुशील गुप्ता को नहीं बनाया, सुशील गुप्ता वो पार्टी की आर्थिक व्यवस्था सब कुछ देखते, तो उनको ना बनाना भी एक बहुत दुख। स्वाति मालीवाल को बना देना, उससे भी आप समझ लीजिए काफ़ी लोग नाराज़ हैं। और बेचारे मार्लेना को, उसको देखिए क्या किया, उसके लिए 8-9 रोज़ उसको लगातार लगा करके प्रमुख सचिव के खिलाफ नोटिस दिलवा दी वहाँ के, और ताकि वो मुख्यमंत्री ना बन पाए। और इन्होंने क्या किया, अभी राघव चड्ढा को के लिए एक लेटर दिया था कि इनको राज्यसभा का बना दिया, अभी दिया है इसी दिसंबर को, 10 तारीख या 14 तारीख को, कि राज्यसभा के नेता बना दिया जाए। अब देखिए राज्यसभा के संजय सिंह को ही बना रहे हैं, तो इनकी राजनीति है इधर से उधर लड़वाने की। संजय सिंह को इन्होंने बना करके जानबूझ करके एक भद्दा मजाक किया है। पार्टी में नए लोग थे, एक से एक मेहनत करने वाले लोग थे, किसी को भी इन्होंने चांस नहीं दिया। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चूंकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो ऐसे में जो बीजेपी का आरोप है कि संजय सिंह को घूस के रूप में ये पद दिया जा रहा है, क्या आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल घूस के रूप में, और उनका मुंह
चुप कराने के लिए, ये कहते हैं चुप कराने के लिए, चुप कराने के लिए दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, स्वाति मालीवाल के बारे में बता दें। 15 अक्टूबर 1984 को जन्मी, बहुत कम एज में ये महिला आयोग की चेयरमैन बन गई थी और इनकी मैरिज नमी से हुई थी और 2020 को, फरवरी 2020 को डाइवर्स भी हो गया। डाइवर्सी है। दूसरी इनकी एक खासियत है, ये बिल्कुल फायर ब्रांड उनकी लीडर हैं और बोल देती हैं। इसलिए इनका मुंह चुप कराने के लिए कहीं ये मुख्यमंत्री के लिए दावा ना कर दे, चूँकि मुख्यमंत्री के लिए सबसे अधिक जो दावेदार है मार्लेना जी, ये थी। दूसरा क्या है, इन्होंने मालीवाल जी को, एक प्रकार स्वाति मालीवाल को एक गिफ्ट दिया है ताकि ये पार्टी के लिए या उनकी ओर या उनके भ्रष्टाचार के लिए कभी बोल ना सकें और साथ में पार्टी के फेवर में बोलें, पार्टी के लिए लड़ें लगातार। इसलिए इन्होंने गिफ्ट दिया। यही पोजीशन इन्होंने नारायण दास गुप्ता जी के साथ की। नारायण दास गुप्ता माने हुए मतलब पूंजीपतियों के बहुत बड़े ग्रुप के माने जाते हैं, इसलिए इनको दिया गया है। इसका विरोध भी पार्टी में निचले लेवल पे हो रहा है कि ऐसे लोगों को दे दिया, जो लोग नए लोग, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको नहीं दिया गया। दूसरी आपको बता दें क्या है कि 12 जनवरी तक इसके नाम वापसी की डेट है और 9 या 10 जनवरी को तक ये नॉमिनेशन करना। कोर्ट ने भी इनको परमिशन दे दी। कोर्ट से इन्होंने ऑलरेडी कोर्ट में दायर किया, क्योंकि जेल में कैदी हैं, तो कोर्ट ने ये परमिशन दे दी सिग्नेचर के लिए। जेलर को आदेश हुए हैं कि वो वहाँ से पेपर जब आ जाएंगे, वो भी उसमें नो ड्यूज़ के आ जाएंगे, तब वो इनसे साइन करा करके भेज देंगे। ऐसा नहीं कि इनको जाने आने को मिलेगा, इनको कोर्ट वहाँ पे आ करके जेलर से वहाँ साइन करा करके तो इनको नॉमिनेशन के लिए मिल जाएगा। और इसके बाद 19 तारीख को वोटिंग है। चूँकि इनका बहुमत है, हो सकता है कि वहाँ पे निर्विरोध चुनाव भी हो, मगर इसकी संभावना कम लग रही। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही कि कोई धन पशु वहाँ से आपसे लड़ने के लिए तैयार हो सकता। अगर ये जेल चले गए तो पार्टी चूँकि टूटने की कगार पे, तो ये भी संभव है कि 19 तारीख को कुछ और माजरा देखने को मिले। ये संभावना बहुत हद तक है। दूसरी आपको बताना है, 5 अक्टूबर को संजय सिंह की अरेस्टिंग हुई थी और इसलिए चूँकि नामांकन कर नहीं सकते थे, इसलिए 27 जनवरी को भी इनका वो था, इनकी प्लानिंग पहले से थी कि इनको भेजने की। 27 जनवरी को संजय सिंह का जो है वो नामांकन, इसका राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो जाती और 28 जनवरी को इनकी खत्म हो जाती। इनकी ये पहले से राज्यसभा सदस्य हैं ये नारायण दास गुप्ता जी, इसलिए इनको इनके पहले बना दिया। इनका डबल रिपीट करने पे पूरे पार्टी में आक्रोश है। अभी आपको बताना है कि अभी जो अदालत में जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये व्यक्ति दोषी है, इसको कोई वो नहीं मिल सकती। हाँ, ये है कि साइन के लिए इनके उसमें भेजा जाएगा सर्टिफिकेट और उस पर ये सिर्फ साइन करेंगे, वहाँ तक जाने को इनको नहीं मिले। अब समस्या आ रही कि अगर ये राज्यसभा बन भी जाएंगे तो क्या वहाँ जाने को मिलेगा, इसकी भी संभावनाएं बहुत कम लग रही। ये सब जानते हुए भी कोर्ट से परमिशन लेने के बावजूद भी इन्होंने दोबारा दिया है, तो सिर्फ चुप कराने के लिए एक गिफ्ट दिया है, ताकि एक लॉलीपॉप दिया है ताकि संजय सिंह मालीवाल ये पार्टी के खिलाफ ना बोलें, पार्टी के फेवर, केजरीवाल के फेवर में बोलते रहें। इसलिए हकीकत है ये इसलिए किया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि संजय सिंह को जो राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है आम आदमी पार्टी ने, जाहिर तौर पर वो एक तरीके की घूस ही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो कुछ ना बोलें, क्योंकि शराब घोटाले में वो जेल में बंद है। तो वही स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन्हें जाहिर तौर पर एक तोहफा आम आदमी पार्टी ने दिया है, उनका प्रमोशन किया है, राज्यसभा उन्हें भेजा है। क्योंकि जिस तरह के वो बयान देती हैं, जिस तरीके की उनकी दरअसल भाषा रहती है, जाहिर तौर पर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के लिए वो मुखर रह सकती हैं, इसलिए उन्हें आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।